बना, नहीं तो नाम जप कर रहे हैं। नाम जप में तो अगर जीवन भर भजन किया है तो फिर भजन ये की माला करी उन्होंने, सब कुछ किया हम देखो, एक प्रकार की माला ऐसे भी होती है कि माला चल रही हो, मन कहीं और चल रहा है, बातें हो रही और माला भी चल रही। ये आश्रय की बात कह रहे हो, आश्रित से हाँ सारा काम बनता है। जब शुरू से भजन किया जाता है तो उसका एक प्रकाश हो जाता है। और अगर थोड़ा माला इधर घुमा लिया, तीर्थ यात्रा, ये शुभ कर्म होता है। तो अशुभ कर्म भी तो है, वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो अब आपके हाथ में है, आप उनको कथा सुनाओ, जैसे भागवत की है, भक्तमाल की है। नाम जब कहें टीवी देखो तो प्रवचन सुनाओ, नाम कीर्तन सुनाओ और संतों के प्रवचन सुनाओ। टीवी में इधर उधर मत लगाओ। अब जैसे बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, तो अब अंतिम बिगड़ जाए इसलिए माया उनकी बुद्धि को बदल रही है। अब आप ही देख लो, नहीं तो कोई उपाय नहीं। इसीलिए तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। गुरुदेव, तो हमारी एक इच्छा है कि उनके लिए भागवत पाठ करा लें क्या? हाँ, जिंदा है अभी तो करवा लो और अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। के अंदर ही, घर के अंदर ही घर के अंदर। हाँ, वो संस्कृत वाला पाठ करवाओ, मूल संस्कृत। नहीं, वो तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो बाहरी लोग, हाँ, अपने उनके कल्याण के लिए उनके कान में शब्द पढ़ते रहे। ऐसी जगह पंडित को बैठा दो और दीपक जलाकर कलश आदि का, रात दिन प्रभु का चिंतन, रात दिन भजन। तो फिर माना जाए कि 50 बार भागवत, एक 20 लोग भागवत का अगर रंग लाया होता तो क्या ऐसी स्थिति होती ना। एक भगत जी आए थे, उनका 20 साल से नाम जप कर रहा हूँ, और अपनी स्थिति बताई तो उनका, भैया छेद बंद नहीं किए, और अगर भरते रहोगे तो मटकी नहीं भरेगी। छेद बंद कर दो और एक एक बूंद डालते हो तो एक दिन भर जाएगी। तो छेद को तो जल्दी कोई बंद नहीं करता। अब चलनी में गैया दुहै और दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने अपनो ही फले। अभी शुद्ध मार्ग का अनुसरण नहीं हुआ, नहीं तो इस समय कैसे भय लग जाता कि एक क्षण भी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए, कभी भी शरीर छूट सकता है। अब विषयों से राग, इस समय तो स्वाभाविक वैराग्य हो जाता है, वृद्धावस्था है। अब टीवी और ये सब, मतलब मुझे लगता है थोड़ा भगवान से प्रार्थना करो कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो। महाराज जी, प्रश्न मैं करता नहीं, बट एक स्थिति के बारे में आपको संज्ञान में डालना चाह रहा हूँ और इनका भी निराधार हो जाए तो इसलिए। महाराज जी, गुरु जी, मेरा प्रेम निस्वार्थ हो, अगर जिससे मैं प्रेम करती हूँ और उसका आकस्मिक मृत्यु हो गई बद्रीनाथ जी में, और मुझे हर जन्म में उसका ही साथ चाहिए, उसके लिए मुझे जो भी मार्ग चलना पड़े मैं वही करूंगी, बस आप मुझे उसके लिए मार्गदर्शन करें। हमारा प्रेम निस्वार्थ था, निस्वार्थ रहेगा, हमेशा यही अनुभूति हुई। उसके प्रेम की सृष्टि सबसे खूबसूरत सृष्टि है। हाँ, तो अपने प्रेम हाँ, को पुनः तो प्राप्त पाना चाहता हूं। देखो, सबके इन ढांचों के अंदर भगवान विराजमान है और कोई नहीं। नाम रूप अलग अलग पुकारे जाते हैं, ये ढांचे हैं। इनमें जो पावर है, जैसे माइक, पंखा, हाइलोजन, एसी और लाखों करण हैं, यंत्र हैं, पर बिजली, बिजली देखिए ना। तो सबके अंदर पावर एक है, परमात्मा। आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो कि उस शरीर के अंदर आप ही थे। अगर वो शरीर प्रिय होता तो शरीर रख लेते। शरीर किसी को प्रिय नहीं होता, चाहे जितना प्यार शरीर से कर रहे हो, उसको नहीं जानते। लेकिन जब वो चला जाएगा तो शरीर पैसा दे के नष्ट करवा दोगे, आग लगवा दोगे। इसका मतलब शरीर से प्यार नहीं कर रहे थे, उसी से प्यार कर रहे थे, परमात्मा से। तो सबके अंदर मूल में परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को विराजमान करके आराधना करो कि मुझे जन्म जन्म तुम ही पति रूप में मिलो। वही थे शरीरों का, कि वही रूप, वही पांच भौतिक शरीर कभी नहीं। ये हमारे प्रभु का सृष्टि का ढांचा ऐसा बनता है खांचे से कि दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। अब बताओ कितने लोग हैं, सबकी आंख और नाक कान और सब अलग अलग पहचाने जाते हैं, और वो असंख्यों लोग, और सबका फिंगरप्रिंट अलग ही मिलेगा। यार कितना चमत्कार मेरे प्रभु का है। नहीं तो ये तो नाशवान शरीर है, वही जन्म जन्म मिले, क्योंकि वही अंदर थे तुम्हारे पति के, और वो चले गए तो तुमने कहां उसको रखा, कहां उसको माना, उसको नष्ट कर दिया ना। तो जो उनके अंदर थे वो प्रभु श्री कृष्ण थे, उनको तुम जानती नहीं, उनको तुम मानती नहीं हो। नहीं, ये प्रश्न ना रहता, ये प्रश्न खत्म हो जाता कि मैं, हे परम सुंदर सबके अंदर विराजमान श्री कृष्ण, मैं तो जानती नहीं थी कि तुम ही हो। मैं तो उस ढांचे को अपना प्रिय मान रही थी। अब वो समझ में आ गया कि ढांचे के अंदर तुम छुपे थे। आप ढांचे से प्यार नहीं, बाप से प्यार हो। अभी निहाल हो जाओ, अभी मंगल हो जाएगा, और जन्म जन्म के लिए उन्हीं को प्राप्त हो जाओगी, उन्हीं के धाम जाओगी। पर तुम्हें अगर ऐसी आकांक्षा हो कि वो पांच भौतिक ढांचा हमें दोबारा मिले, तो असंभव। ये माया का खेल है। एक बार गर्त में गिरा दिया तो दोबारा खाक में मिलने के बाद वो रूप नहीं मिलेगा, वो फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा। और वो जीवात्मा जो परमात्मा स्वरूप है, वो मिल भी जाए तो तुम्हें किसी भी तरह से प्यार नहीं करेगा। ये केवल ढांचे ढांचे का होता है प्यार। जैसे माता पिता हमारे मर गए, अब वो कहते निरंतर चले, इसके लिए साधक को भोजन सुधारना होगा। जो चले उनकी बातें कर रहे हैं,
जो चले तो प्रयत्न क्या होना चाहिए, ऐसे पवित्र स्थानों में मंत्र नाम सिद्ध करने का उपाय करना चाहिए। नाम और मंत्र निरंतर हमारे हृदय में चले, उसके लिए भोजन सुधार होना चाहिए। भोजन से रस बनता है और वही रस शरीर प्राणों को पोषित करके मन का निर्माण करता है। जैसा अन्न वैसा मन, मन का निर्माण करता है। जो अशुद्ध निषिद्ध, अशुद्ध और निषिद्ध भोजन करते रहते हैं, उनके प्राण मलिन हो जाते हैं, उनका मन मलिन हो जाता है, उनसे भजन नहीं होता। भगवत प्राप्ति के लिए शरीर में उछाहलीपन, चैतन्यता, प्राण क्षोभ रहित और मन ग्लानि रहित, तब भजन होता है। जिस समय हम अपवित्र भोजन करते हैं तो चित्त में मल और विक्षेप धारण हो जाता है। चित्त पकड़ता है गंदी बातें, पूर्व की बातें, दुश्मनी की बातें, ये वो सब, वो उनको पकड़ेगा। मंत्र तुम्हारा चल रहा, मंत्र को नहीं पकड़ेगा यदि भोजन सही नहीं है। तो भोजन पवित्र है तो चित्त विक्षेप छोड़ करके मंत्र को पकड़ता है और चिंतन करता है। चिंतन का कार्य चित्त का है। अन्न का सबसे बड़ा प्रभाव भजन में पड़ता है। भोजन में गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन उसी से पेट भरे और नहीं। ये नहीं कि रास्तों में बट रहा है या बाबा जी के यहाँ भंडारा हो रहा है तो हम, गृहस्थ नहीं। अगर आप किसी भंडारे में पाते हैं तो कीमत लगाइए कि 100 रुपये का भोजन आपने पाया तो 101 रुपये रख के वहां प्रणाम कर लीजिए। ऐसे गृहस्थ के लिए उचित नहीं। कहीं भी ये खुशी मत हो कि फ्री पा लिया। भोजन पाओगे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। न्यायोपार्जित धन होना चाहिए गृहस्थ का, तभी उसकी भक्ति बनेगी, तभी उसका भजन बनेगा। अन्याय से, बेईमानी से, चोरी से, छल कपट से पाया हुआ धन और उससे जो अन्न पाया जाएगा, उसकी क्रिया ही मूल में अशुद्ध है तो वो भजन नहीं कर पाएगा, उसका भजन सिद्ध नहीं होगा। बड़ा विक्षेप युक्त कोशिश भी करेगा तो भजन नहीं होगा। अगर पूरा भोजन आपका पवित्र है, गंदी कमाई का है, तो भजन सवाल नहीं। भोजन चित्त का निर्माण करता है। चित्त मंत्र या नाम को पकड़ता है। जो अन्यायी है, अन्याय से धन एकत्रित करता है, भूल जाए कि वो भजन करेगा। पाखंड माला हाथ में, मन संसार में, भजन नहीं हो। इसलिए पहले भोजन पर सुधार कीजिए। गृहस्थ है तो न्यायोपार्जित धन के द्वारा अपना उदर पोषण करे, किसी का भी फ्री पानी न पिए। देख लो आपका भजन बढ़ेगा। कोई हलवा पूड़ी रास्ते में बट रहा नहीं, आप कोई विरक्त थोड़ी गृहस्थ हो, खरीद के खाओ, पवित्र जगह से खरीद लो। यदि वहीं पाना है तो 150 रुपये भेंट रख के आओ। खाली हाथ नहीं कि खाया और चल दिया, बड़ा मौज है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। अब आया सन्यासी